ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे भक्तों। आज हम वैशाख महात्म के 17वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। श्रुत कीर्ति बोले, हे मुनिवर, मैंने वैशाख के फलदायक सब धर्म सुने, परंतु सुनते सुनते अभी मेरी तृप्ति नहीं होती है। अतः भुक्ति मुक्ति के दाता विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का वर्णन कीजिए। राजा के इन वचनों को सुनकर अति प्रसन्न होकर श्रुतदेव बोले, हे राजन, मैं पाप को नष्ट करने वाली एक कथा फिर कहता हूँ, तू चित्त लगाकर सुन। यह वैशाख के धर्म संबंधी मुनियों द्वारा गाई हुई प्रसिद्ध है। पंपा तीर पर एक शंख नाम का महायशस्वी ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी नदी के किनारे आया और भीमरथी के पार कंटक युक्त और पहाड़ी वन में गया, जहाँ न कोई मनुष्य था न जल ही था। ऐसे वैशाख के ताप से कठिन मध्याह्न के समय वह ब्राह्मण वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय एक दुराचारी व्याध धनुष लेकर आया। उसने सूर्य के समान चमकते हुए कुंडल पहने हुए ब्राह्मण को देखकर उसको रस्सियों से बांध लिया और उसके कुंडल, जूते, छत्र, रुद्राक्ष की माला, कमंडल सब छीन लिए और फिर उसे छोड़ दिया। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छूटकर नंगे पग धूप में जलती हुई रेत में चलने लगा, जहाँ पीने को जल तक नहीं था। पांव जलने से बहुत व्याकुल होकर बैठ गया और हाय हाय करने लगा, जिसको सुनकर वह व्याध शीघ्र ही उसके पास आया और मुनि को व्याकुल देखकर उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और सोचने लगा कि उसके नए जूते तो मैंने ले ही लिए हैं। अतः उसने उस ब्राह्मण को, जिसके पांव धूप से चल रहे थे, अपनी पुरानी जूती दे दी। उन पुराने जूतों को लेकर ब्राह्मण सुखी हो व्याध को आशीर्वाद देने लगा कि तू सुखी हो, तूने वैशाख में जो यह दान किया है, इससे तेरे पुण्य उदय हो आए हैं, जिसके प्रभाव से विष्णु भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे वाक्य सुनकर व्याध ब्राह्मण से बोला, हे महाराज, मैंने आपकी वस्तु लेकर पुरानी दी है, भला इसमें मेरा क्या पुण्य है? हे ब्राह्मण, वैशाख धर्म क्या है और हरि कौन है, आप मुझे कहिए। व्याध के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण देव प्रसन्न हुए और वैशाख की प्रशंसा करने लगे। सब धर्मों का फल तो जन्मांतर से मिलता है, परंतु वैशाख में इस पापाचारी, दुर्बुद्धि, दुरात्मा व्याध ने पात्र दान किया, जिसके फल से तत्काल सद्बुद्धि हो गई। संपूर्ण दान, तप, बड़े बड़े यज्ञ तथा तीर्थ यात्रा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, परंतु वैशाखोक्त धर्म करने से प्रसन्न होते हैं। इस माधव मास में जो कृत्य थोड़े से धन से सिद्ध होते हैं, वह बहुत खर्च करने अथवा दान या धर्म यज्ञों के करने से सिद्ध नहीं होते। इस मास में ताप नाश करने वाली पादुका तूने मुझे दी है, जिससे भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न हो गए। अब तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी। जब मुनीश्वर ऐसा कह रहे थे, उसी समय मृत्यु द्वारा प्रेरित बड़ा बलि सिंह व्याध के वध के लिए अत्यंत क्रोध कर दौड़ता आया। बीच में दैव योग से दैव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने का महान उद्योग करने लगा। उस वन में उन दोनों सिंह और हाथियों का ऐसा संग्राम हुआ कि दोनों थक कर गिर पड़े और दोनों एक दूसरे को पड़े देखते रहे। इधर जो कथा मुनीश्वर ने व्याध को सुनाई, दैव योग से उन दोनों ने भी वही कथा सुन ली, जिसके सुनने से इनके शरीर निर्मल हो गए और सब पापों से छूट तत्काल पशु योनि त्याग कर स्वर्ग को जाने को तैयार हुए। वे दोनों सिर झुका हाथ जोड़े खड़े रहे। फिर धर्मोपदेशक मुनिवर मार्ग में व्याध के निमित्त उन्हें देख विस्मित हो पूछने लगे, तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में क्यों हुआ? अकारण ही वन में एक दूसरे को मारने को क्यों उद्यत हुए? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? हे निष्पापो, सब कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। मुनि के ऐसे कहने पर वे कहने लगे, मतंग मुनि के दंतिल और कोलाहल दो पुत्र हुए। शाप दोष से उनके ये नाम हुए। एक दिन हम से हमारे पिता मतंग ब्रह्मर्षि, संपूर्ण धर्मों के जानने वाले, कहने लगे, हे पुत्रों, मधुसूदन भगवान के प्रिय मास में वैशाख उक्त धर्मों को करो, जिससे संसार बंधन की निवृत्ति हो। परंतु दुर्बुद्धि से हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया। पिता के वाक्य सुनकर मुझ दंतिल को अत्यंत क्रोध आया और मैं क्रोध से मदोन्मत्त हो गया। तब धर्म की लालसा वाले हमारे पिता ने क्रोधित हो शाप दिया, हे दंतिल, अपने क्रोध के कारण तू सिंह होगा और मदोन्मत्त कोलाहल हाथी होगा। तब हम बहुत दुखी होकर शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। तब पिता ने शाप मोक्ष का उपाय बताया कि तुम दोनों पशी योनि पाकर थोड़े दिन
के बाद एक दूसरे को मारने को उद्यत हो जाओगे। उसी समय व्याध और शंख के वैशाख धर्म विषयक संवाद दैवयोग से तुम्हारे कानों में जाएगा। तब तक क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और शाप से छूट पूर्व रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे। पिता के इस शाप से हमको पशु योनि मिली और अब जो कुछ हुआ सो आपने देखा। दैवयोग से हम दोनों यहाँ चले आए और आपका दिव्य संवाद सुना। उसी के प्रभाव से तत्काल मुक्ति हो गई। मुनीश्वरों को यह कथा कह दोनों ने मुनीश्वरों को नमस्कार कर मुझसे आज्ञा मांग अपने पिता के पास गए। सब कथा दयानिधि मुनि ने व्याध को सुनाई। देखो वैशाख मास का कैसा महात्म है। जब मुनि ने इस प्रकार कहा तब व्याध अपने शस्त्र फेंक कृपालु निष्प्रिय प्रबल बुद्धि ऋषि से कहने लगा। इति वैशाख महात्म 17वां अध्याय समाप्त हुआ। गणेश जी महाराज की जय। एक गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण नित्य प्रति गंगा जी में स्नान करके आता और अपने घर आकर गणेश जी की पूजा किया करता था। उसकी पत्नी गणेश जी की पूजा नहीं करती थी और उसे ब्राह्मण देव का भी पूजा पाठ में इतना समय लगाना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसने ब्राह्मण से कहा कि आप इतनी देर तक गणेश जी की पूजा करते रहते हो, मैं घर का काम कब करूं, खाना कब बनाऊं, कपड़े झाड़ू बुहारी कब करूं। लेकिन ब्राह्मण उसकी बात को अनसुना करता रहा और वो अपने तरीके से घर में गणेश जी की पूजा करता रहा। एक दिन जब ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए गया हुआ था तो ब्राह्मणी ने गणेश जी की मूर्ति को कहीं पे छुपा दिया। ब्राह्मण स्नान करके घर आया तो अपनी पत्नी से पूछा कि मेरी गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। ब्राह्मणी बोली, मुझे क्या पता तुम्हारी गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं तो गणेश जी की पूजा करे बिना कुछ भी खाना पीना नहीं खाऊंगा। ब्राह्मणी ने उसे बहुत समझाया कि कोई बात नहीं, पूजा नहीं हुई तो आप खाना खा लो। लेकिन ब्राह्मण नहीं माना और वो रोने लगा कि मेरी गणपति की मूर्ति कहाँ चली गई। दोनों लड़ने झगड़ने लगे। इतने में गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी तो ब्राह्मणी बोली, वो देखो तुम्हारी गणेश जी की मूर्ति वो पड़ी है, और उसने वहाँ से मूर्ति निकाल के बाहर पटक दी। ब्राह्मण ने मूर्ति को उठाया, नहलाया धुलाया, अपने स्थान पर रखा और पूजा पाठ किया। ब्राह्मण की पूजा पाठ से गणेश जी महाराज प्रसन्न हो गए और बोले कि तुमने मेरी बहुत दिनों से सेवा की है और बड़े लगन से सेवा की है, मांगो क्या मांगते हो। तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो देने में समर्थ हूँ। तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वही सब दूंगा। ब्राह्मण बोला, अन्न मांगू, धन मांगू या संसार का सारा सुख मांगू। गणेश जी तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और ब्राह्मण के घर में अन्न धन सुख संपत्ति सब कुछ हो गया। अब ब्राह्मण अपनी गणेश जी की मूर्ति को मंदिर में ले गया और वहाँ जाकर रख दी और वहाँ जाकर रोज़ पूजा करने लगा। लेकिन गणेश जी की कृपा से ब्राह्मणी का दिल भी बदल गया। इतना अन्न धन होने के बाद ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को कह के मूर्ति अपने घर में वापस मंगवा ली और दोनों गणेश जी की पूजा करने लगे। हे गणेश देवता, जैसे उस ब्राह्मण ब्राह्मणी को सब कुछ दिया वैसे हमें भी देना। जो कोई इस कथा को सुन रहा हो, हंकारे भर रहा हो, उन सबको भी देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।